घर है याद रखो, याद रखो। ये मेरा घर है याद रखो, याद रखो। ये मेरा घर है याद रखो, याद रखो। 14 अगस्त के हवाले से मैं पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि हमें अपने वतन को मजबूत बनाना है। वतन में जो भी बुराइयाँ अभी हमें नज़र आ रही हैं, हमें ही उन बुराइयों को खात्मा करना है। हमें ये नहीं सोचना कि वो करे, वो हम हैं। हमें खुद को अपने आप को ठीक करना है ताकि हम अपने वतन को इतना मजबूत बना लें कि जैसे पाकिस्तान के लोग बाहर के ममालिक में वीज़े ले लेके जाने की कोशिश करें कि कोई भी रास्ता बने यूरोप, यूके या अमेरिका की तरफ निकले, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको मिलकर पाकिस्तान को ऐसा मजबूत बना देना चाहिए कि वहाँ के लोग पाकिस्तान में आने के लिए वीज़े को इसी तरह कोशिशें करें जैसे आज पाकिस्तान के लोग वहाँ जाने के लिए कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर लॉन्ग साइड मांचेस्टर से बोल रहा हूँ। तो योम आज़ादी के हवाले से मैं GMTA की तरफ से और मेरा जो पूरा स्टाफ है उनकी तरफ से योम आज़ादी के मौका पर दिल की तह गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में खुशहाली और जो ये हालात इस वक्त जैसे जा रहे हैं उनसे कुछ हमें निजात मिले, अच्छी हुकूमत आए और लोगों की उमंगों के मुताबिक वो हुकूमत आए। यही मेरी दुआ है सर। ठीक है, चलो। मेरी तरफ से 14 अगस्त के मौके पर सबको, पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को और पाकिस्तान के सारे लोगों को 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। आइए हम सब मिलकर अहद करें कि हम बहुत अच्छे काम करके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और खूब धूमधाम से 14 अगस्त मनाएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुकमाना कमल शेख शायरा अदीबा, रेडियो जर्नलिस्ट A1 की पूरी टीम को योम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। पूरे वतन को आज़ादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को क़यामत सलामत रखे और इसी तरह खुशियाँ हम मनाते रहें। हम हैं तो पाकिस्तान से हम हैं, हमसे पाकिस्तान नहीं है। बहुत शुक्रिया।